Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks written by Eckhart Tolle और पेज नंबर 64 पे राइटर लिखता है Do you really need to mentally label every sense, perception and experience? क्वेश्चन है आपसे, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम जो भी महसूस कर रहे हैं या जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको कोई ना कोई नाम दें? Do you really need to have a reactive dislike relationship with life where you are in the most continuous conflict with situations and people? कि क्या ये भी रियल में ज़रूरत है कि हम अपने जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ज़िंदगी के अंदर उसको रिएक्ट करके और किसी भी प्रकार की लाइक या डिसलाइक, पसंद या नापसंद करके रिएक्ट करें और एक ऐसी सिचुएशंस कंटिन्यूअसली क्रिएट करें कि जहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट में हो, विद्रोह में हो सब सिचुएशन और लोगों के साथ, और इज़ दैट जस्ट अ डीप सीटेड मेंटल हैबिट दैट कैन बी ब्रोकन? फिर वो पूछता है आपसे, ये देखिए कि ये क्या आपकी कोई दिमागी आदत है जो बिल्कुल गहराई से बैठी हुई है जिसे तोड़ा जा सकता है? नॉट बाय डूइंग एनीथिंग बट बाय अलाउइंग दिस मोमेंट टू बी एज इट इज़। तो ये कैसे हो सकता है? कैसे हम इस आदत को ब्रेक कर सकते हैं? कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं या ना करना सीख सकते हैं? मेंटली लेबल करना हर सेंस, परसेप्शन और एक्सपीरियंस को हम कैसे अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स से बाहर आ सकते हैं? अपने रिलेशनशिप जो हमने अपनी ज़िंदगी से क्रिएट करी है, जो कि कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। द ओनली वे इज़ बाय अलाउइंग, जब हम इस मोमेंट को जैसा वो है वैसा होने देना चाहते हैं। I'll read it again. Do you really need to mentally label every sense, perception and experience? Do you really need to have a reactive like, dislike relationship with life where you are in almost continuous conflict with situations and people? Or is that just a deep-seated mental habit that can be broken, not by doing anything, but by allowing this moment to be as it is? तो आगे एकार्ट लिखते हैं, The habitual and reactive no strengthens the ego. कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट को आदतन और रिएक्शन में जब ना कहते हैं ना, तो इससे हमारी ईगो को ना बहुत स्ट्रेंथ मिलता है और यस वीकन करता है कि चलो ये मोमेंट जैसा है। योर फॉर्म आइडेंटिटी, जो आपकी आकार की जो ये पहचान है ईगो के स्वरूप में, ये सरेंडर को सरवाइव ही नहीं कर सकती, समर्पण में ज़िंदा ही नहीं रह सकती। और जब आप अपने मोमेंट में जीना चाहते हो तो आप सरेंडर ही करते हो ना कि जो मोमेंट में है वो ठीक है। तो आप कहते हैं आई हैव सो मच टू डू, मेरे को इतना कुछ करना पड़ रहा है। यस, बट व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर डूइंग? कि जो भी आप कर रहे हैं ना उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी उत्तमता कैसी है? ड्राइविंग टू वर्क, स्पीकिंग टू क्लाइंट्स, वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, रनिंग एराउंड, डीलिंग विद द काउंटलेस थिंग्स दैट मेक अप योर डेली लाइफ। कि जो भी ये चीज़ें जो आप कार्य करते हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बनती है, इसकी क्वालिटी क्या है? हाउ टोटल आर यू इन वॉट यू डू? कि आप कितने पूर्णता हैं जब आप ये सब कर रहे होते हैं? इज़ योर डूइंग सरेंडर्ड और नॉन सरेंडर्ड? आपकी करने के अंदर समर्पण है या नहीं है? दिस इज़ वॉट डिटर्मिन्स योर सक्सेस इन लाइफ, नॉट हाउ मच एफर्ट यू मेक। ये सरेंडर, ये समर्पण, ये डिटर्मिन करता है कि आपके जीवन के अंदर सफलता कितनी आएंगी, बशर्ते ये नहीं है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना दम, कितनी ताकत लगा रहे हैं। एफर्ट इम्प्लाइज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एफर्ट का मतलब है कि वहाँ पे स्ट्रेस होगा, एंक्शसनेस होगी, चिंता होगी, स्ट्रेन होगा, नीडिंग टू रीच अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर और अकम्प्लिश अ सर्टेन रिजल्ट। और यहाँ पर एक ज़रूरत होगी कि मैं आगे भविष्य में एक ऐसे जगह पे पहुँचूँ और एक ऐसा पर्टिकुलर रिजल्ट पाऊँ। कैन यू डिटेक्ट even the slightest element within yourself of not wanting to be doing what you are doing?
कि आप अपने अंदर अगर जरा सा भी एलिमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, उसे खोज सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो अभी आप करना नहीं चाहते हैं और आप उसे कर रहे हैं, दैट इज़ द डिनायल ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिनायल है, आप ज़िंदगी को मना कर रहे हैं। एंड सो अ ट्रूली सक्सेसफुल आउटकम इज़ नॉट पॉसिबल। फिर यहाँ से पूर्ण सफलता का आउटकम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप पूर्णतः वहाँ है ही नहीं। इफ़ यू कैन डिटेक्ट दिस विद इन योर सेल्फ, कैन यू ऑल्सो ड्रॉप इट एंड बी टोटल इन वॉट यू डू। तो जब आप इसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो क्या आप इसे ड्रॉप करते हैं, इसे छोड़ते हैं? और क्या आप पूर्ण रूप से वहाँ हो सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, doing one thing at a time is how one Zen master defined the essence of Zen। तो जापान में जो ज़ेन पद्धति है, उसके जो गुरु हैं, उन्होंने बताया एक बार में एक काम करना ही ये तरीका है। Doing one at a time means to be total in what you do। तो इसका मतलब क्या है कि जो उस क्षण में आप कर रहे हैं उसके साथ आप पूर्णतः हो। To give it your complete attention, कि आप उस समय उसको पूर्ण चेतनता दें। दिस इज़ अ सरेंडर्ड एक्शन एंड एम्पावर्ड एक्शन। ये एक पूर्ण तरह से समर्पण और ताकतवर एक्शन को क्रिएट करता है। तो ये जो पूरी कॉन्वर्जेशन है जो आज हमने पढ़ी, उसके अंदर सबसे पहले राइटर कह रहा है उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि क्या हमें ज़रूरत है कि हम दिमागी तौर पे हर अनुभूति को, हर एक्सपीरियंस को लेबल करें, फिर उस पर रिएक्ट करें, कोई लाइक या डिसलाइक में, कि मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड, ज़िंदगी में सिचुएशन से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, और एक कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें। तो ये देखें कि क्या ये एक डीप सीटेड मेंटल हैबिट है जिसे तोड़ा जा सकता है, नॉट बाय डूइंग एनीथिंग, ताकि कुछ ना करें और इस मोमेंट को वैसे ही जिए जैसे वो है। ये जो हैबिचुअल है, आदतन हम चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, नो कहते हैं, ये स्ट्रेंथन करती है हमारी ईगो को। और यस कि मैं अगर प्रेजेंट मोमेंट को बोलती जो है वो ठीक है, ओके, उसको ये वीकन करती है, इसको पावरफुल करती है, सॉरी। तो आपकी जो आकार की आइडेंटिटी है ना, वो इस सरेंडर के अंदर तो रह ही नहीं पाती है। जब भी आप ओवरवेल्म्ड होते हैं किसी भी काम को करने से, कोई भी काम जो कर रहे हैं ना, तो आप ये देखो कि आप उस वक्त टोटलिटी में हो कहाँ। क्या वो काम पूर्ण रूप से कर रहे हो? क्या आप सरेंडर में हो, समर्पण में हो? यही डिटरमिन करेगा कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस कितनी है। एफर्ट करने से कोई सक्सेस की गारंटीज नहीं है। सो फ्यूचर में एक ओवर एवेल्युएटेड फ्यूचर क्रिएट करके अब वहाँ पर पहुँचने का स्ट्रेस और स्ट्रेन क्रिएट करना आत्मसमर्पण नहीं है। तो क्या आप डिटेक्ट कर सकते हैं एक स्लाइटेस्ट एलिमेंट को भी आपके अंदर, जो काम आप कर रहे हैं उसे नहीं करना चाहता, ये ज़िंदगी को डिनाई करना है, तो एक सक्सेसफुल आउटकम यहाँ से निकल ही नहीं सकता है। तो आप डिटेक्ट करें अपने अंदर, कैन यू डिटेक्ट इट एंड ड्रॉप इट एंड बी इन टोटली व्हाट यू वांट टू डू। तो जैसे कि ज़ेन मास्टर ने बोला कि डूइंग वन थिंग, जो भी करें उसे पूर्णता से करें, उसे कंप्लीट अटेंशन के साथ करें। जब आप उसे पूर्ण अटेंशन के साथ करेंगे तो ये एक सरेंडर्ड एक्शन होगा, एक समर्पित एक्शन होगा। तो आप देखिए कितनी अद्भुत फिनोमिनन है, कितनी अद्भुत चीज़ें मेरे जीवन में हो रही हैं। कल मेरे यहाँ बुद्धा आए और हमारे यहाँ एक मीटिंग थी, तो मैं ट्रेनिंग्स कर रही हूँ, बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, उसमें काम बढ़ रहा है और मैं 2-2.5 महीने से ऑफिस नहीं गई हूँ, तो वहाँ पे काम ढल रहा है। और अब मैंने 2 महीने में जो जीवन को एक्सपीरियंस किया है उसमें बहुत पूर्णता है, तो मैं ऑफिस अब नहीं जाना चाहती। या आप ये समझिए कि मैं बिज़नेस जिस ढंग से चल रहा था वैसे नहीं चलाना चाहती। तो हमारे परिवार ने सम्मिलित रूप से उन्हें इनवाइट किया कि आप हमारे इस कन्फ्यूजन को दूर करें, हमें मदद करें
क्योंकि एक बहुत ही हार्ड डिसीज़न है। तो जब मैं कह रही हूँ हार्ड डिसीज़न है तो ऑलरेडी यहाँ पे विरोध अब मुझे दिख रहा है। कल वो आए पूरे दिन हमारे साथ, तो मैं पूरे दिन रोती रही और वो मुझे समझाते रहे, शालिनी तुम्हारी पेन बॉडी इस वक्त एक्टिवेट है। और मुझे पता था मेरी पेन बॉडी एक्टिवेट है और मैंने बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़े, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ये था। और इतना विरोध था, इतना घर्षण था उस 5-6 घंटे, बट क्योंकि वो थे तो उनके वहाँ होने से एक ये समर्पण भी था कि वो इसमें क्लैरिटी देंगे, उन्होंने दी भी। तो आज जब ये मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मैं कितनी आई एम सो क्लियर अबाउट इट कि मेरी ईगो उस समय पूर्ण रूप से मेरे ऊपर हावी थी, इतना आइडेंटिफाइड थी मैं अपने अहम से, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों, वो क्यों। आई थिंक आई वॉज सो मच एम्पावर्ड बाय माई ईगो, माई पेन बॉडी, कि मैं ये जो मेरे जीवन में बदलाव हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है, कि जिन चीज़ों से मैं प्यार कर रही हूँ वो खुद ब खुद मेरी ज़िंदगी में आ रही हैं। जो चीज़ें मुझे बर्डन लग रही हैं उनमें एक नया मोड़ आ रहा है, उसको एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। और सारी परिस्थितियाँ कंड्यूसिव हैं कि हम उसे उस दिशा को दे दें, पर हाँ उसके साथ में उस एरिया के अंदर एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी है। हमें ये लग रहा है कि हम उस फाइनेंशियल कंस्ट्रेन की वजह से उस एरिया के अंदर उस चीज़ों को ला रहे हैं। तो मैं ये पॉजिटिविटी देख नहीं पा रही हूँ कि शायद वो कंस्ट्रेन वहाँ नहीं आता तो हम उसमें वो बदलाव नहीं लाते, और वो बदलाव एक अच्छे और बड़े जीवन की भी कल्पना है उसके अंदर। कल्पना क्या, अ काइंड ऑफ अ श्योरिटी है कि वो उसमें क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे, उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा है और उसमें स्ट्रेस कम है। लेकिन उसके बाद में भी मैंने बहुत चिक चिक की, बहुत लोगों को दोषी ठहराया, बहुत रोई। तो आप ये देखिए कि मैं 6 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसके बाद में, और जब मैं ये कर रही थी तो अंदर से मुझे पता था कि मैं कर रही हूँ, मैं दृष्टा भाव से अपने आप को देख भी पा रही थी, तो भी मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी। तो आई एम गेटिंग प्रेजेंट कि हमारी पुरानी आदतें, हमारी ईगो हमारे ऊपर किस प्रकार से हावी हो जाती हैं। सो इट्स अ जर्नी of sense perceptions, अनुभूतियाँ, to be in that space and continuously evolve inside that. Thank you so much for being in my life. Thank you for creating this space for me where I'm able to see my life outside my life, and this space is only because of you. Thank you so much for being in my life. Thank you.